न्यूज की चुनावी टीम इस दरभंगा के अंतर्गत बेनीपुर विधानसभा में पहुंच आई है और यहां पे ढेर सारी जनताएं हैं। जरा मैं बेनीपुर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं तो यहां पे जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं सुनील चौधरी। हालांकि वो जेडीयू से जीतकर आए हैं। बीजेपी और जेडीयू जब अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जब जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब वो जीत कर आई थी। हालांकि बीजेपी कहा जा रहा है कि बीजेपी की परंपरागत सीट बेनीपुर है, लेकिन हम यहाँ पे जनताओं से जानेंगे कि इस बार क्या देखना चाह रही है, किसकी सरकार 5 साल में सिटिंग विधायक ने कितना किया और मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे जनताओं से, आपको बताएंगे कि क्या जनता का इस बार मूड है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गोविंद झा हुआ और मैं यहाँ के वर्तमान विधायक सुनील चौधरी जी का घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो 5 साल यहाँ से जीत के गए और जीतने के बाद यहाँ के जनता का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी सम्मान नहीं किया और 5 साल तक अपने घर में एसी में बैठे रहे और अपना सारा सुख सुविधा लिए। और ये कहा तो ये हमें जहाँ तक पता है ये बीजेपी की परंपरागत सीट है, उनमें कुछ ना कुछ क्षमता होगी तभी वो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा कर आए होंगे। उनमें क्षमता के वो जब जीत के गए ना, तब उन्होंने यही जनता में नोटिस दिए और समाज ये न्यूज दिए जो मैंने जनता से पैसा के बल पे वोट जीता है, सीट जीता है। मैंने पैसा के बल पे सीट जीता है, पैसा के बल पे जीता है। मुझे किसी ने वोट नहीं दिया है। उन्होंने काम नहीं किया क्षेत्र में, काम बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने क्षेत्र में। जितना भी काम किया है सब में दलाली किया है, सब में ठेकेदारी पता चली है। कोई भी एक भी काम उनका सच्चाई रूप से नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। देखिए आरोप है इनका कि सुनील चौधरी के द्वारा काम नहीं यहाँ पे किया गया, जो भी काम किया गया उसमें दिक्कतें हैं। ये आजादी के बाद बेनीपुर विधानसभा में माननीय विधायक गरीब दलित शोषित पीड़ित के नेता सुनील चौधरी जी के द्वारा जो विकास हुआ है वो आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ था। कुछ लोग हैं, कहने का मतलब, जो पार्टिकुलरली अपने काम नहीं होने के कारण कुछ पर्सनल निजी स्वार्थ के चलते उनका विरोध कर रहे हैं। वो आज गांधी जयंती के अवसर पर बोल रहा हूं, जो सुनील चौधरी बेनीपुर का गांधी है और इस चुनाव में वो आंधी बनकर फिर से जीत के जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि आंधी है फिर से जीत कर जाएगा, आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों ध्यान दें, हम ये कहना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री स्टाइल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, जो बेनीपुर में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, ठेकेदारी और तानाशाही पहले बंद किया जाए। सबसे पहले ये मुद्दा बंद किया जाए। आज ये जो बेरोजगारी हुआ है, कितने के घर में पेट के खातिर मारा गया है, कितने के घर में भूख के खातिर मारा गया है। तब ये नेताजी कहाँ गए थे और तब ये नेताजी कहाँ थे? आज बोले जा रहे हैं सुनील चौधरी ऐसे किए वैसे किए। आज गांधी जयंती के दिन बोल रहे हैं, जो वो कहाँ थे और कहाँ मनाए। बेनीपुर की जनता उनसे मांग रही है। जयंती के शुभ अवसर पर भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और ठेकेदारी तानाशाही करके वो ले रहे हैं। हम यही सीधे तौर पे आरोप है। देखिए हम और लोगों से जानेंगे। बाबा, सीधे तौर पे आरोप है कि सुनील चौधरी यहाँ के सिटिंग जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया, जो भी किया वो सुदृढ़ नहीं है। बहुत सुनील चौधरी विधायक बहुत स्वच्छ छवि के आदमी ऐसे कह रहे हैं। और एक मिनट, जितना काम बेनीपुर में आज तक बेनीपुर में हमने जितना हमको है 80 से लेके अभी तक जितने भी विधायक बने उसमें सबसे ज्यादा काम रोड का, सड़क का जितना काम सुनील चौधरी जी ने किए हैं, कोई भी विधायक आज तक काम नहीं किए हैं। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट लाए हैं जो आज तक कोई विधायक आज तक नहीं लाए हैं। और सुनील चौधरी से अच्छा विधायक न है और एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए यहाँ पर लगा दोनों तरफ के लोग हैं, जो यहाँ के सिटिंग विधायक सुनील चौधरी उनके सपोर्ट में भी कुछ बोल रहे हैं और कुछ विरोध में भी बोल रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ और ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ है, यहाँ इतना विकास नहीं हुआ था। हम एक बार फिर जुड़ेंगे जो विरोध में है सुनील चौधरी के। एक चीज बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा काम ही नहीं। ऐसी ये बात बताइए कि जो 5 साल पहले बेनीपुर की ऐसी हालत थी और आज भी ऐसा क्या चीज बच गया है बेनीपुर में? सबसे पहली बात है, जो ये बेनीपुर की विधायक है वर्तमान, हम मानते हैं ये बिजनेसमैन है, बिल्डर है, ये ख्वाब से चलते हैं। विधायक भी है ना? विधायक हैं, लेकिन पहले बिल्डर हैं वो, बाद में वो विधायक की सीट लड़ रहे हैं।
सबसे पहली मुद्दा ये इनका है, जो ये रोड 4 साल 6 महीना ये थे कहाँ। आज इलेक्शन का टाइम है, आज इलेक्शन का टाइम है तो ये यहाँ आए हैं, वोट मांगने की टाइम है तो यहाँ आए हैं। इतना दिन ये कहाँ थे, आज इलेक्शन का टाइम आए तो फिर सुनील चौधरी हम लोग किसी पार्टी का नहीं है, पार्टी का नहीं है, जनता के लिए हम देख रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, देखिए बिल्कुल सुनील चौधरी का बिल्कुल बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज कुमार झा हुआ। इन लोग को पहले ये बताना चाहिए, जो 15 साल पहले जो लालू जी का सरकार था वो बिहार में क्या जंगल राज था। उससे पहले यदि सुनील चौधरी बिजनेसमैन है, वो विकास नहीं किए या जो किए आपके सामने में सुनिए, उसके बाद ये जंगल राज हटकर नीतीश कुमार आए हैं। सुनिए, नीतीश कुमार आए हैं तो क्या बिहार में विकास नहीं हुआ है? उसके लड़ना नहीं है। देखिए एक से 15 साल जंगल राज था, तभी जनता आपको चुनी कि 15 साल की जंगल राज जो है उस पर आप बेटर करके देंगे। लेकिन आपने बेटर क्या किया ये बताइए। बेटर नहीं हुआ। यहाँ सबसे पहले जो है रोड, सड़क और नाला का क्या हाल था, वो नाला, रोड, सड़क नीतीश कुमार के राज में बना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, क्राइम, सबसे पहले बिहार का नेतृत्व को चुनना चाहिए। सुनील चौधरी या इससे पहले मेरा विधायक थे गोपाल जी ठाकुर, गोपाल ठाकुर थे तो हमारे सुनिए भैया, सुनिए, बेनीपुर का सबसे पहले तो वो कोर्ट लेके चले गए, ट्रेनिंग लेके चलेंगे कोर्ट। गोपाल जी ठाकुर एक बोले बिरौल को जिला बनाएंगे, हमारे बेनीपुर में कुछ नहीं रहने दिए। अरे गठबंधन है लगातार और कुछ ही के साथ समझने वाली बात है। देखिए आपने कहा कि गोपाल जी ठाकुर यहाँ से लेकर चले गए कोर्ट को, तो वो भी अभी आपके साथ ही है, गठबंधन की सरकार है। इसीलिए हमारे नेतृत्व में अगले बार सुनील चौधरी को चुना गया। समझे, सुनील चौधरी बहुत ज्यादा विकास किए हैं। जनता बोलते हैं उनको अपना इच्छा है, अपना उनका बहुमत है, अपना मर्जी है, लेकिन जनता जो है सो सुनील चौधरी नीतीश कुमार के साथ है। और हम वादा करते हैं जो यहाँ से फिर सुनील चौधरी विधायक बन के जाएंगे, इस चीज को मान लीजिए। मतलब सुनील चौधरी नीतीश कुमार के साथ है, तब आप सुनील चौधरी के साथ है। एकदम नीतीश कुमार हम चेहरा देख रहे हैं, बिहार में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है वैसा चेहरा। नीतीश कुमार चंद्र करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में बता रहे हैं नीतीश सरकार हम शराबबंदी है, लेकिन जितना शराबबंदी में शराब कर रहा है, शिक्षा को हमारे हमारे